ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और नौवां श्लोक। इसके पहले हमने सुना कि सती जो है अपने पिताजी के घर में गई है और उनका माता ने और उनकी बहनों ने स्वागत तो किया, कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए, लेकिन सती ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि सती अपने पिताजी की तरफ देख रही थी कंटिन्यूसली। और पिताजी की तरफ देखते उसने देखा कि पिताजी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ, तो शी वॉज नॉट हैप्पी। हाँ, और भगवान की कृपा से हम इस वक्त उसी जगह पर हैं। ये जो जगह है ये दक्ष प्रजापति का वही क्षेत्र है जहाँ पर ये घटना हुई थी। यहीं पर ये सती घाट के आगे हम बैठे हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये सती घाट ही है। यहीं पर सती ने अपने प्राण त्यागे थे। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देव कृतहेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुपोक लोक निव धक्ष्यति रुषा। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग ही नहीं है। अब देवताओं का यज्ञों में भाग होता है, जब हम उसमें बुलाते हैं तो उसमें नारायण को बुलाते हैं, भगवान के साथ साथ भगवान के पार्षदों का भी उसमें भाग होता है, हिस्सा होता है। और देवताओं में शिव जी प्रमुख देवता हैं, महादेव उनको कहा जाता है। लेकिन दक्ष ने जानबूझकर उस यज्ञ में शिव जी का कोई हिस्सा नहीं रखा था, क्योंकि यही उसका पर्पस था। वो शिव को बिल्कुल तिरस्कृत करना चाहता था, उनकी निंदा करना चाहता था। हाँ, तो उनको नीचा दिखाना चाहता था। तो सती ने देखा कि उनके पति का कोई भाग नहीं है, जबकि उनका भाग हमेशा होता है। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई मिस हो गया या अपनों को बुलाने की क्या जरूरत है, जो उनका कहने का मतलब था कि अपनों को तो बिना बुलाए भी चला ही जाना चाहिए। तो ऐसा मिस नहीं होता, जानबूझकर नहीं बुलाया गया था। उसको अब धीरे धीरे ये बात का एहसास होने लगा। उल्टे जब शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो दक्ष ने आदर तक नहीं किया, जबकि उसकी पुत्री थी। शिव जी ने उसको पहले ही बोला था कि तुम उनकी पुत्री तो हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तो वो तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में देखेंगे। और वो देहात्म बुद्धि में लिप्त हैं। हाँ, वो अपने हृदय से ईर्ष्या को नहीं निकाल पाए हैं, वो तुम्हारा निरादर करेंगे। तो वही हुआ। अतः वे अत्यंत क्रुद्ध हो गई और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो कि अपने नेत्रों से उसको भस्म कर देगी। तो ये बात ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ये रहता कि अगर वो उस बात को ही मान जाती। तो इतना कुछ होता नहीं। हमें जनरली यही हमने समझा था कि ऐसी जगहों में जाने को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर फेवरेबल लोग नहीं है। इसलिए 1 of the 10 अपराध में से हम एक अपराध सुनते हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। हाँ, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको उपदेश देंगे तो वो और आलोचना करेगा, कुछ अपराध करेगा। फिर क्या होता है, जहर जगर ये सामर्श विपन्नया गिरा शिवदिशम धूपपथ श्रमस्यम स्वतेजसा भूतगणान समुत्थितान निग्रह देवी जगतोभिश्रवणतः। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे। जो सची के साथ में थे सारे शिष्यगण, उन्होंने जब ये सारी घटना देखी तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो उनका मन था कि वो सब कुछ मार मूर दें यहाँ पर। वो तो वैसे ही थोड़े से कहते हैं ना, भूत पिचार, उनके अंदर इतना सहिष्णुता, इतनी टॉलरेंस, फॉरगिवनेस कहाँ थी, तो तत्पर थे। लेकिन सती ने उन्हें तुरंत रोक लिया, नहीं तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। हाँ, वो खुद बड़ी दुखी थी और उसी भाव में वो यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकारी यज्ञों को गर्व से करते हैं, भर्त्सना करने लगी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इतना इंपॉर्टेंट यज्ञ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस बोला जा रहा है अनावश्यक यज्ञ, कष्टकारी यज्ञ, सकाम कर्मों की विधि। कई बार हमने देखा है कि दुनिया में लोग बहुत सारी पूजा पाठ बहुत कुछ करते हैं, बहुत बड़ी भारी भारी तपस्याएं करते हैं। भक्त लोगों को देखा जाए तो भक्त लोग इतनी भारी तपस्या नहीं करते हैं। नाम जप लिया, सवेरे जल्दी उठ गए, कीर्तन कर लिया, थोड़ी बहुत परिक्रमाएं कर ली। उसके अगेंस्ट में संसार में लोग ज्यादा भयंकर तपस्याएं करते हैं, कष्टकारी काम करते हैं। यहाँ पर वो बता रही कि ये सब क्या है, इनकी भर्त्सना करने लगी। क्यों भर्त्सना करने लगी? क्योंकि उद्देश्य हमेशा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उद्देश्य क्या है किसी कार्य को करने के लिए, ना कि वो कार्य इंपॉर्टेंट है। यदि उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता और वैष्णवों की प्रसन्नता है तो एक साधारण कार्य भी यज्ञ है। और एक बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें उद्देश्य भगवान और वैष्णवों की प्रसन्नता नहीं है, वो बहुत बड़ा यज्ञ भी यूजलेस एक्टिविटी है। हाँ, तो ये कहने लगी क्योंकि इस यज्ञ का उद्देश्य एक महान वैष्णव की निंदा करना था।
इसलिए ये यज्ञ यज्ञ नहीं था। इसलिए हमें ऐसे कर्म कांडों से, ऐसी चीजों से बचना चाहिए दुनिया के अंदर जो हो रहे हैं चारों तरफ, जिसका उद्देश्य परम भगवान की प्रसन्नता नहीं है। कराने वाला पैसों के लिए करा रहा है, जो यज्ञ में जो पुरोहित इत्यादि है, और जो करा रहा है उसका उद्देश्य भी ऐसा कुछ नहीं है कि वैष्णव को। इसलिए प्रभुपाद कहते थे यदि कोई ऐसा कार्य करना है तो उसमें संकीर्तन और प्रसाद का वितरण होना ही चाहिए, नहीं तो कार्य बेकार है। हाँ, तो वो भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उनकी विशेष निंदा करी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चल रहा है एपिसोड। हम लोग पिछले कुछ समय से ये सुनता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने दक्ष ने बहुत निंदा करी तो हमने दक्ष के लिए बहुत कुछ बोला कि दक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या रखना, निंदा करना उचित नहीं है। अब यहाँ पर सती जो है फिर से निंदा कर रही है, तो क्या वो सही कर रही है? हाँ, ये हम सुनेंगे आगे आने। सती इस बारे में बोलती, खुद ही वो इसका जवाब देगी। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि अल्टीमेटली प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि सारे के सारे यज्ञों का पर्पस होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि है कि कोई भले ही यज्ञ अन्य सकाम कर्मों को संपन्न कर ले, वैदिक आदेशों का पालन कर ले, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता तो सारा का सारा श्रम है, वेस्ट है, लेबर है। हाँ, और जिसने विष्णु के लिए प्रेम पैदा कर दिया है उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए प्रेम और आदर विकसित करे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ हम लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। कृष्ण मेरे जीवन बन जाए, राधा रानी मेरी बन जाए, हम राधा रानी को प्राप्त कर लें, लेकिन भक्तों के लिए विशेष आदर सत्कार भावना नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए आदर विकसित करे। और शिव जी जो है इसमें अग्रणी है। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन ये आता है कि वो निंदा क्यों कर रही थी। तो शिव सती आगे बोलती है, देवी ने बोला, देवी उवाच नयस्य लोकस्य तिशायनः प्रिया तथा प्रियो देह भृता प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरकैरितै भवन्तं कथमः पतिपयेत। वो बोलती है कि भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए बड़े प्रिय हैं, कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं है। इज नॉट राइवल टू एनीबडी, मतलब उनका कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। हाँ, कि इससे बड़ा घर कैसे बन जाए, इससे बड़ा यज्ञ कैसे कर लें, इससे बड़ा ऑल्टर कैसे बन जाए, इससे बढ़िया साड़ी कैसे पहन लें, इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, एनीथिंग। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है, ना ही उनका कोई शत्रु है। क्योंकि संसार में मित्रता और शत्रुता शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। हाँ, वास्तविक मित्रता तो हमारी भगवान से है, जो हमारे हृदय में हर जीवात्मा, हम जिस भी शरीर में जाते हैं हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। हाँ, इससे बड़ा कौन मित्र होगा हमारा? हमारा इस शरीर में जितने भी मित्र हैं वो प्राण त्यागने पर चले जाएंगे, अगले जन्म में कोई नए मित्र बनेंगे, नए शत्रु बनेंगे। लेकिन एक भगवान है जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, वो परम मित्र हैं। आपके सिवा ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा? अपने पिताजी को बोल रही है, वो तो समस्त वैर से रहित है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे शिव जी से द्वेष करेगा? तो आप ऐसे शिव से भी द्वेष कर सकते हैं। तो बता रही है कि, तो ये हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं कि द्वेष जो है हमको खुद ही जला देता है। हाँ, वास्तव में हम लोग जब भी कोई ऐसा कार्य, हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे हृदय में किसी के प्रति भी कुछ है तो वो समाप्त कर दीजिए भगवान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे खुद को करेगा। तो यहाँ पर बता रही है कि एक विशेष गुण है आपका, या अवगुण कह लीजिए, कि आप द्वेषी हैं और द्वेष को हृदय में रखते हैं, उस द्वेष को बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, आदमी को द्वेष हो जाए तो थोड़ा फिलोसॉफिकल चर्चा करे, शास्त्रों को पढ़े और द्वेष को हृदय से निकाले। लेकिन आप तो द्वेष को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। आप तो यज्ञ कर रहे हैं शिव जी की निंदा करने के लिए। दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गृहन्ति केचिन्न भवादृशो द्विजा गुणांश फलगुण बहुलीक ऋष्णमो महत्तमास्तेष्व विद भावनघम। हे द्विज दक्ष, आप जैसा, देखिए अपने पिताजी बोल रही है, वो पिताजी नहीं बोल रही है, कह रही दक्ष, हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है। अब ये हमें सिखाता है कि यदि कोई वैष्णव निंदा करे तो हमें जवाब जरूर देना चाहिए, जो सती आगे बोलेगी। और यदि कोई वैष्णव निंदा करता है तो हमारे रिलेशनशिप उस व्यक्ति से समाप्त हो जाते हैं। सती ने तुरंत अपने रिलेशनशिप काट दिए और उसी को व्यक्ति को, जो उनका इतना प्रिय पिताजी थे, अब वो पिताजी को द्विज दक्ष कह के पुकार रही है। ये समर्पण दिखता है हमें। इसलिए कहते हैं कि हमारा वास्तविक कुल क्या है? हमारा वास्तविक कुल वैष्णव है।
हमारा वास्तविक कुल देवता भगवान है, यही हमारा परिवार है। इस परिवार की कोई निंदा करे तो हमें इस शारीरिक परिवार को से उस रिश्ते को काटना है। सती की जो शादी की सारा संसार सती की पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है। ये आइडियल गृहस्थ था, दे आर आइडियल गृहस्थ था। बाद में यही पार्वती बन के आती है और वही पार्वती जिसकी संसार पूजा करता है वही इस चीज को सिखा रही है कि यदि कोई भगवान का विरोधी है, द्वेषी है, तो उससे हमारे रिलेशनशिप समाप्त हो जाने चाहिए। हे दक्ष, आप जैसा व्यक्ति अन्यों के में गुण दोष देख सकता है, उनके गुणों में भी दोष देख सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। वो तो आप जैसे व्यक्ति में भी दोष नहीं निकाल रहे हैं। मेरे को बस समझा रहे थे क्या करोगी जाकर, वहां पर ये समस्या है, उनके अंदर ईर्ष्या है। ये इतने दिनों से आपके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ये एक गुण है वैष्णव का कि वो किसी फालतू की चर्चा में नहीं, प्रजल्पा नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति का दोष दर्शन बैठ के नहीं करते हैं। वो भगवान के शास्त्रों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके पास समय नहीं है। लेकिन जो अवैष्णव है वो हमेशा ये चिंता करता है कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे कुछ करा जाए। ऐसे व्यक्ति से सती ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, और बोलती है कि तुम जैसा व्यक्ति तो गुणों में भी दोष देख लेता है, और शिवजी जो है किसी के अंदर जरा सा भी गुण होता है उसको बड़ा चढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महान पुरुष पर दोषारोपण किया है। यही डिफरेंस है सामान्य पुरुष और महान पुरुष में, कि महान पुरुष किसी के अंदर जरा सा भी गुण होता है उसको बड़ा कर देते हैं, और जो दुष्ट जन होते हैं वो किसी के बड़े गुण, तो क्या हो गया उसने ऐसा कर दिया, तो ये देखो ना उसके अंदर ये भी तो समस्या है। हाँ, आप किसी की तारीफ कीजिए, इसका एग्जाम्पल है, आप किसी वैष्णव की किसी के सामने तारीफ कीजिए, किसी व्यक्ति की, जो द्वेषी होगा, जिसके हृदय में ईर्ष्या होगी, वो तुरंत बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता उसके बारे में, तुम क्या जानते हो। ऐसा बहुत बार हमने देखा है। किसी व्यक्ति की तारीफ कर दो, कई बार तो किसी रिश्ते में ही, जैसे माना किसी की बहू की तारीफ कर दो आप, और सास उछलने लग जाएगी ऊपर को, और बहू सास की तारीफ कर दो उसकी बहू के सामने, नॉर्मल चल रहा होगा, सब कुछ नहीं करा हमने, केवल सास की तारीफ ही करी है, एकदम से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। बड़ा खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। हाँ, तो ये यहाँ पर बता रही है सती कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, जो महान आत्मा है वो छोटे से गुण को भी बड़ा करता है, और जो द्वेषी है वो किसी के गुण गान कर दो तो गाली गलौज करना शुरू कर दे। जैसे कि शिशुपाल, अब वहां पे राजसूय यज्ञ चल रहा है, शिशुपाल को कोई ना लेना ना देना, वो भगवान की तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शिशुपाल को क्या, इस आदमी की, इसकी पूजा करोगे आप, ये ग्वाला, ये वो, और वो शुरू हो जाता है। हाँ, तो वी डोंट वांट टू बिकम शिशुपाल। ये हमें इससे सीखना है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं मक्खी और मधुमक्खी का। हाँ, मधुमक्खी क्या करती है, हमेशा पुष्प देखती है, पुष्प में रस ढूंढती है, और मक्खी क्या करती है, मल ढूंढती है कि कहाँ पर मल पड़ा है, कहाँ पर चोट लगी है, कहाँ पर गंदगी है। हाँ, उसमें मक्खी जाती है। तो वी डोंट वांट टू बिकम मक्खी, हमें मधुमक्खी की तरह गुणग्राही बनना है। वास्तव में हमें अन्यों के दोषों को कभी नहीं देखना है, वरना यही हसरोगा जो पूरी की पूरी स्टोरी में हो रहा है। ये हमारा बेसिक नेचर है। जब भी हमारी नज़र किसी पे पड़ती है, चारों तरफ हमें कमियां ही दिखती हैं, पता नहीं क्यों। हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो हमारा माइंड एनालाइज करने लगता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा, ये तो गलत है, ये तो है, ये कभी भी ये नज़र अपनी तरफ को जाती नहीं है। अगर हम लोग इतनी बढ़िया नज़र को अपनी तरफ घुमा लेंगे तो मेरी कितनी कमियां मुझे नज़र आ जाएंगी, और मैं उन पर सुधार कार्य करने लग जाऊंगा, और मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन मेरा सारा जीवन दक्ष प्रजापति की तरह दूसरे की कमियों में निकलने लगता है। तो इस प्रकार से, और बता रहे शिव जी की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद कि शिव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक वैष्णव होता है, किसी को भी माफ कर देता है 2 सेकंड में, द्वेषी को भी माफ करता है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो पुरानी बातें। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है हृदय में बैठ के, जैसे मंत्रा है, मंत्रा के साथ भगवान राम ने बचपन में मस्करी करी थी थोड़ी सी, वो हृदय में बैठ के लेके बैठी थी उसको। ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण है। यहाँ बता रहे हैं कि शिव जी ने तो एक व्यक्ति को एक बार ये भी वर दे दिया कि जिसके सर पे हाथ रख लोगे वो भस्म हो जाएगा, वो व्यक्ति उन्हीं के सर पे हाथ रखने आ गया। ऐसे बिल्कुल अजात शत्रु शिव जी हैं, और ऐसे ही होते हैं वैष्णव। लेकिन फिर भी संसार को उनके अंदर कमियां दिखी जाती हैं। आगे क्या होगा ये हम सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इससे हम कुछ सीखें अपनी लाइफ में, और हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है निंदा करने की और दोष दर्शन करने की, उससे अगर हम इस लेसन को पढ़ने के बाद अगर उससे निकल पाएँ तो वास्तव में श्रीमद् भागवत सुनने का हमारा ये सफलता होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।